दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, और यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो जाता है हमारे ऑटो सेक्टर का। और आपको मैं बता दूं कि ऑटो सेक्टर की एक कंपनी मैंने 10 लाख शेयर खरीद लिए, जिसका आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। जी नहीं, मैंने नहीं खरीदे हैं, बट साथ में जो मेरे सज्जन हैं विजय केडिया जी थंबनेल के ऊपर में, उन्होंने 10 लाख शेयर खरीदे हैं इस ऑटो सेक्टर के मल्टी बैगर शेयर के। क्या ये कंपनी वाकई मल्टीबैगर है? ऐसे ऐसे जो निवेशक हैं वो इतना पैसा क्यों लगा देते हैं, इसकी सोच को जानने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया या सही डिसीजन लिया, ना ही मैं आपको किसी बाइंग सेलिंग की एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये शेयर खरीदा है तो हम भी खरीद लें। बट मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर विजय केडिया साहब ने एक और इन्वेस्टमेंट कर दी, क्या हम इसके ऊपर एक वीडियो बना सकते, क्यों नहीं? जितने भी स्टार इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनकी सोच को कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपने उस स्टॉक को अच्छे से स्टडी कर लिया है तो। अब आप ट्रोलिंग करने लग जाएंगे इस छोटा सा सेंटेंस पकड़ के, सोच को कॉपी करने में बुराई नहीं है, पूरा सुना करो, है ना। अगर हमें समझ में आ जाए कि जहां वो निवेश कर रहे हैं क्या वाकई वहां पे कोई फ्यूचर आपको आइडेंटिफाई हो सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हम दुनिया को पीछे छोड़ देंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हम सबसे बड़े कंज्यूमर बेस बनने वाले हैं ऑटो सेक्टर के। वहीं ऑटो के जो कंपोनेंट्स हैं ऑटोमेटिकली उनकी तो चांदी चांदी होनी है। तो यहाँ पे विजय केडिया जी ने कैमशैफ्ट्स के बिजनेस में पैसा लगाया, और कैमशैफ्ट्स की कंपनी है, बहुत ही पुरानी जानी मानी कंपनी है, प्रिसीजन कैमशैफ्ट्स। तो पूरा वीडियो प्रिसीजन कैमशैफ्ट्स के बारे में रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना है और पूरा देखना है। पसंद आए तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए, दोनों पे कंटेंट जरूर आता है। कहीं बिजी होते हैं तो शायद कोई दिन मिस हो जाता है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ के अलावा थोड़ा पर्सनल लाइफ भी हमें करनी पड़ती है, तो यहाँ पे कभी कभी छुट्टी हो जाती है। उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर अलाउिंग दैट हॉलिडे। अब यहाँ पे दोनों चैनल के ऊपर में कंटेंट जरूर आएगा। हमने मदरसन के ऊपर लास्ट वीडियो डाला, ज्योतिष स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो डाला, अच्छा चल रहा है ये वीडियो भी, है ना। कामधेनु के ऊपर वीडियो डाला, बहुत सारे हमने दोनों चैनल्स के ऊपर लगातार वीडियो डालते रहते हैं। अब जब विजय केडिया जी ने लिया है तो सबसे पहले काम करते हैं, हम पहले इसकी पुष्टि करते हैं, क्रॉस चेकिंग करते हैं कि क्या वाकई विजय केडिया ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है या सिर्फ एक न्यूज भर है। न्यूज नहीं है। देखिए मैंने इसको स्टडी करने की कोशिश की तो यहाँ मैंने देखा कि विजय किशनलाल केडिया जी ने यहाँ पे 1.05% शेयर होल्डिंग इनके पास में है। 10 लाख शेयर्स इन्होंने खरीदे। कब खरीदे हैं अगर आप हिस्ट्री पे जाके चेक करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं सितंबर 2024 में इनके पास में 10 लाख शेयर है। उससे पहले से ही इनके पास में शेयर है, बट यहाँ पे जून से लेके सितंबर में एक्चुअली इन्होंने थोड़े से शेयर्स 1 लाख शेयर कम किए हैं ना। तो यहाँ पे 10 लाख शेयर इनके पास ऑलरेडी है। इनके पास 11 लाख शेयर्स पहले थे, यहाँ पे थोड़े से शेयर इन्होंने इस क्वार्टर में हल्के से घटाए हैं। अब जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है क्या वाकई इन्होंने खरीदा, ये तो अपडेट्स होने के बाद पता लगा कि क्या इन्होंने सितंबर के बाद में कुछ और भी इन्वेस्टमेंट की है। ये आने वाले टाइम में अगर हमें कुछ पता लगा तो जरूर बताएंगे। बट यहाँ पे क्या है, कंपनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट विजय केडिया जी की इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि क्या उन्होंने 10 लाख शेयर्स खरीद लिए। 10 लाख शेयर्स अगर उनके पास में है तो कब ये 14 अक्टूबर को ये न्यूज है, और 14 अक्टूबर का अगर हम चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, 14 अक्टूबर के चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, ये हमारी जो कैंडल है यहाँ पे ये हाई लगा। यहाँ पे कहा जा रहा है 10 लाख शेयर उन्होंने खरीदे हैं। 235 का लो लगाने के बाद में 261 का हाई लगा। 10% के आसपास स्टॉक में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला था। उसके बाद में दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन दिखाई दे रही है। 250 का वापस एक बॉटम बना चुका है। तो क्या ये स्टॉक हमें लेना चाहिए? बड़े निवेशक जब लेते हैं तो कोई प्लानिंग होती है, वो सट्टा मारने के लिए नहीं लेते हैं। उनके पीछे एक वेल्थ क्रिएशन करने की जर्नी होती है। वेल्थ क्रिएशन करने की जर्नी के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप बाजार से कुछ भी सरप्राइज ले सकते हैं, कुछ भी पैसा बना सकते हैं। अब मैं इतने अच्छे स्टॉक्स कैसे ढूंढ लेता हूं, मैं इतना अच्छा एनालिसिस कैसे करता हूं। अगर आप भी वेल्थ क्रिएशन सीखना चाहते हैं, 2 दिन की वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास हमारी होने वाली 4 शहरों में। अहमदाबाद चल रही है 16-17 नवंबर को, कोलकाता जा रहे हैं 23 और 24 नवंबर को, उसके बाद मुंबई आ रहे हैं 7-8 दिसंबर को, फिर लखनऊ चलेंगे 21 और 22 दिसंबर को। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं स्क्रीन पे दे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 दिन की इस मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पेड क्लास है, फ्री क्लासेस बिल्कुल भी नहीं है। जो सीरियस हैं, जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में शामिल होना चाहते हैं, वही लोग फोन करें। बाकी लोग वीडियोस देखें, एंजॉय करें, सट्टा मारे, जॉब को करना कीजिए, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिसीजन कैमशैफ्ट की। सबसे पहले इसके फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल चीरफाड़ इसका कहता है। 2400 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी ये है। 253 का अभी आज का प्राइस चल रहा है। स्टॉक का पी है 67.9, जो इंडस्ट्री पी से ऑलमोस्ट डबल के आसपास में। 34 का इंडस्ट्री पी है, तो थोड़ा सा महंगा तो दिखाई देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, 3% 5% के आसपास है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो विजय केडिया जी ने इसमें क्यों पैसे लगाए समझ में नहीं आ रहा है ना। तो पीएनएल देखने की कोशिश करते हैं, ईयर ऑन ईयर क्या इसमें कोई ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। क्या देख सकते
सकते हैं मार्च 2020 से अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो 746 करोड़ के आसपास का बिजनेस कंपनी करती है। यहाँ पे एक जो कंपनी का बिजनेस है 1000 करोड़ के आसपास में कंपनी मेंटेन कर रही है। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी 10% के आसपास मेंटेन कर रही है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 100 करोड़ के आसपास में पूरा क्लियरली मेंटेन है। प्रॉफिट मार्जिन भी हर साल 40-45 करोड़ के मेंटेन है। तो शायद विजय केडिया जी ने ये देखा होगा कि ऑटो सेक्टर की कंपनी जिसकी ऑलमोस्ट मार्केट शेयर बहुत बड़ी है, 70% से ज्यादा इसका मार्केट शेयर है, मार्केट लीडर है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर में, 150 से ज्यादा क्रैंकशाफ्ट ये कंपनी प्रोवाइड करती है दुनिया भर के व्हीकल्स को। इस कंपनी का जो ज्योग्राफिकल स्प्लिट है 32% बिजनेस इंडिया से आता है, 49% यूरोप से आता है, एशिया से 7% और अदर से 12%। तो मतलब कमाल की कंपनी है। क्लाइंट सही कौन से, कंपनी के क्लाइंट 45 हैं। ऑटोमोटिव कस्टमर्स कौन है, फोर्ड, टोयोटा, जनरल मोटर्स, मारुति सुजुकी, वॉक्सवैगन, शायद आपने सब नाम सुने, दिग्गज नाम है इनके। एक नाम पे अगर इन नामों पे एक नजर डाल के रखिए तो यहाँ पे कंपनी लगातार एक्विजिशंस कर रही है, ग्रो कर रही है, तो कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ही एग्रेसिव है। तो शायद केडिया साहब ने ये देखा होगा कि ये कंपनी ऑटो सेक्टर की है, ऑटो सेक्टर का बूम आने वाला है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है और ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। तो स्पेयर पार्ट्स की जो कंपनी है, जो ऑटो पार्ट्स की जो कंपनीज है वो वाकई मल्टीबैगर हो सकती हैं। अभी कंपनी ऐसे प्राइसेस पे मिल रही है जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कंपनी नहीं करी, बट पिछले कुछ टाइम से लगातार कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही है, स्टेबल बिजनेस कर रही है, स्टेबल सेल्स कर रही है, स्टेबल प्रॉफिट कर रही है। स्टेबिलिटी इज वन दैट की फैक्टर। जब आप एक स्टॉक ढूंढ रहे होते हैं अगले 5 से 10 साल के लिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर वो रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे मुझे कंपनी ठीक ठाक दिखाई देती है। क्वार्टर्स भी ऑलमोस्ट ठीक है, प्रॉफिटेबल क्वार्टर है। जून क्वार्टर में 12 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, तो ठीक है। तो कंपनी में उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे। तो यहाँ तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक हो सकता है कि सनराइज सेक्टर का एक हिसाब बने आने वाले टाइम में। अब चार्ट क्या कहता है, चार्ट को सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट पे इस स्टॉक के अंदर में हो क्या रहा है। इस स्टॉक ने काफी अच्छी वॉलेटिलिटी शो की है। सबसे पहले स्टॉक देखिए, ये स्टॉक देखिए 318 से गिरता है। मैंने आपको हमेशा से कहा 300 रुपए वाले स्टॉक्स 324 क्रॉस करेंगे तो ही बुलिश में, वरना वापस नीचे आएंगे। वापस नीचे आया, कहां तक नीचे आया, 170 से वापस ऊपर गया, अब गया 281 तक, 81 से वापस नीचे आया 200 तक, 200 के वापस अब 253 आसपास। तो कंसोलिडेशन है, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। मंथली चार्ट के ऊपर में एक फ्लैग फॉर्मेशन है, फ्लैग ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी हो सकती है, राउंडिंग बॉटम भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कई सारी चीजें, और यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर बायर्स को देखते हैं तो हर गिरावट के बाद में काफी अच्छे एग्रेसिव बायर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मंथली आरएसआई बहुत बुलिश दिखाई दे रही है, ये अच्छा स्टॉक है। और यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर भी यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट फॉर्मेशन के बाद स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है 230 के आसपास में, ये जो 230 से 240 का जो जोन हो गया, ये इसका कंसोलिडेशन जोन हो जाता है। इसके नीचे स्टॉक वीक हो जाता है, इसके ऊपर जब तक स्टॉक रहेगा यहाँ पे बुलिश रहेगा। और धीरे धीरे ऐसे स्टॉक्स के अंदर में आपको एसआईपी प्लान करनी चाहिए, धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए। आपको पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब आपकी राय क्या है, क्या प्रिसीजन कैमशाफ्ट से ज्यादा अच्छी कोई कंपनी आपको इस कैमशाफ्ट के बिजनेस में दिखाई देती है? तो मुझे प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आ सके। आपका इस स्टॉक के बारे में क्या कहना है, आपके टारगेट्स क्या रहेंगे, आपका एनालिसिस क्या कहता है, मुझे जरूर बताएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और जाने से पहले फिर से रिमाइंडर दे देता हूं कि अगर आप इन 4 शहरों में से हैं और अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, 2 दिन का टाइम, पेड क्लासेस रहने वाली गाइस, तो बहुत ही क्लियर बता दूं, ये बिल्कुल भी फ्री क्लासेस नहीं है। इसकी फीस है 32,000 रुपीज। वीडियो को पूरा मत छोड़ेगा, अभी सुन के रहिए। आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट हमने रखा है 5,000 रुपीज का। तो आपको नेट में 27,000 रुपीज ही पे करने हैं, जिसके अंदर आपको 2 डेज की क्लास रहेगी, ठीक है ना। आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, आपका लंच हमारे साथ में रहेगा, स्टे हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। स्टे आपको, अगर आप इन शहरों से बाहर जाए, स्टे आपकी तरफ से होगा। तो अगर आप 2 दिन में वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को सीखना चाहते हैं, स्टॉक सिलेक्शन सीखना चाहते हैं, मनी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, और कैसे मैं स्टॉक्स फाइंड आउट करता हूं, क्योंकि शेयर बाजार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक बढ़िया स्टॉक ढूंढना और उसको राइड करना, एक माइंडसेट को डेवलप करना कि प्रोफेशनल्स कैसे पैसे बनाते हैं, मैंने बाजार में कैसे पैसे बनाए हैं, मैं सक्सेसफुल कैसे हूं, ये सब चीजें आपसे शेयर करने वाला हूं इसी मास्टर क्लास के अंदर में। तो गो एंड बुक योर सीट्स नाउ, एंड नंबर is right there on the screen. Bye bye. Jai Hind.